गुड आफ्टरनून। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक किया था हमने पिछले और पिछले पार्ट में, ठीक है। पिछले और उससे पिछले पार्ट में आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। आज की क्लास के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई डाउट मेरे हिसाब से रहने नहीं वाला, क्योंकि आज हम मल्टीपल क्वेश्चन की रिवीजन करने वाले हैं। कम से कम भी आज हम 10-11 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। उसके आगे जितने 2-2 3-3 पार्ट्स होंगे उनकी बात नहीं कर रहा, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। जनता में कुछ सरप्राइजिंग चेहरे दिखते हुए, कोई बात नहीं सर। जैसे धोनी और युवी हमेशा से भारत को जिताते आए हैं, ऐसे हम भी जीतते चले जाएंगे। क्या बात है, डरना नहीं है यार किसी बात से। 20 क्या 10 क्या 15-20 क्वेश्चन भी कर लेंगे। मनन कह रहे हैं सर आप कंटिन्यू करो, हम आपके साथ हैं। चलो जी, क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। धोनी एंड युवी, ये कोई नाम सुने सुने देखे देखे नहीं लग रहे। धोनी एंड युवी आर पार्टनर्स। ये टेनिस प्लेयर है इंडिया के, बहुत बढ़िया। इन अ फर्म शेयरिंग। टेनिस नहीं है ये, अब टेनिस प्लेयर्स अब हैं। हाँ देख, बैडमिंटन, सॉरी मैं गलती से इधर उधर चला गया था। आर पार्टनर्स इन अ फर्म। लो बस, नोट्स भी इधर उधर चले गए, उनको भी बुरा लग गया है। ठीक है, भी ठीक है, क्रिकेटर थे ये। अब तो आ जा वापस। ठीक है सर, अब आ जाते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। धोनी और युवी कह रहे हैं अपा बराबर बराबर, मैं कप्तान तू वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, बराबर बराबर मालिक। दे विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट फॉर देयर पर्सनल यूज। अगर विड्रू कर रहे हैं तो पर्सनल यूज के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग्स। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड। ठीक है, कॉपी पे करेंगे। सबसे पहली ड्राइंग देखो कौन सी है। अब यहां पे देख लेना, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ, धोनी का केस, सिर्फ और सिर्फ धोनी के ऊपर नजर रखो, यूवी के ऊपर नहीं। धोनी के केस में मुझे ये बताओ, पिछली क्लास वाला शॉर्टकट फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। रीजन, जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड निकालने वाला, उसका हमने कल क्या क्रक्स देखा था। दो कंडीशन कौन सी पूरी होनी चाहिए, ड्रॉइंग्स की अमाउंट सेम होनी चाहिए और हर महीने की डेट। यहाँ पे डेट भी सेम नहीं है, नहीं डेट तो सेम है, देखो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जून, डेट सेम है लेकिन अमाउंट सेम नहीं है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लग सकता। यहाँ पे बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बड़ा फॉर्मूले का मतलब ये है कि इनकी कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। पहली ड्राइंग कब की है, फर्स्ट वाली। साल कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर, तो कितने मंथ हो गए, 12 महीने। चलो जी, कॉपी पे आ जाओ जी, कॉपी पे बनाओ डेट, ड्राइंग। आप ड्राइंग्स की जगह अमाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ड्राइंग्स नहीं लिखना, अमाउंट भी लिख सकते हो। तीसरा कॉलम हमारा क्या बनता है, मंथ, और लास्ट बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये 4 कॉलम बना लो। फर्स्ट की डेट बताओ मुझे, 1/1/12, 2/1, 1/1/21। ड्राइंग की अमाउंट बताई जाए, 6,000। कितने महीने बन गए, ये बन गए 12 महीने। जो ज्यादा सियाने लोग होते हैं ना, वो कहते हैं सर 3 महीने बच गए। क्योंकि जो ज्यादा सियाने लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे ये तो देखते नहीं है 31 दिसंबर है, इसलिए हमने सिर्फ सियाना बनना है, सिर्फ समझदार, ज्यादा समझदार नहीं बनना, ठीक है। समझदार का मतलब है कि जो 3 लाइनें क्वेश्चन में गिवन है उसको अपना नॉर्मली रीड करो। तो यहां से पता लग रहा है 31 दिसंबर का साल है। 80-90% क्वेश्चंस में 31 मार्च होगा। किसी किसी क्वेश्चन में सीबीएसई वाले क्या कर देते हैं, सरप्राइजिंग कोई फिगर चेंज कर देते हैं ईयर। तो कैसे निकलेगा यहाँ पे, 6,000 इंटू 12/12। परसेंटेज बोलना क्या थी, 12/12। कितना आएगा पहला, 480 है ना, 480 आ रहा है ना। सेकंड वाले की डेट बताओ जल्दी से मुझे। हाँ, इस क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन ये भी आया कि इसको प्रोडक्ट मेथड से करने के सिंपल से। जब तक प्रोडक्ट मेथड नहीं गिवन तो सिंपल मेथड कर दो।
सेकंड वाली जल्दी से बताओ मेरे को। 1/4 नहीं, 8,000 कितने मंथ निकलेंगे यहाँ पे? 9 मंथ्स। एक 4 है, 9 महीने, 3 महीने खत्म हुए ना। तो इसकी कैसे निकालेंगे? 8,000 इंटू 8% इंटू 9/12। मेरे हिसाब से इसका भी 480 आना चाहिए, देखना 480 आ रहा है। थर्ड वाला बताओ मेरे को डेट। 1/6/21। अमाउंट बोलो। 10,000। 1/6 है। डिंपल कितने मंथ बनेंगे तीसरे वाले में? 5 या 7? जिस दिन पैसे लेते हैं उससे पहले के मंथ गिनने हैं कि उसके बाद के? उसके बाद के, 7 मंथ। इसका बताओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स में आ सकता है, अगर किसी का पॉइंट में आ रहा है तो गलत नहीं होगा, देख लेना। 10,000 इंटू 8, 800। 400 से 500 के बीच में आएगा पॉइंट्स में। महक हुआ? इंद्रजीत आपका गर्व निकाला नहीं तीसरा? नहीं, प्रोडक्ट नहीं, जब तक देखो मैं नहीं बोलता तो अपने क्लास के साथ साथ चलना है ना। 466.6, ठीक है, क्या बात है। डिम्पल कैलकुलेटर मोबाइल का है तेरा? अपने आप ही किया है? फिर ठीक है। 466.7 कर देता हूँ, क्योंकि 66 था, राउंड फिगर में 7 ले लिया। अगली बताओ जी, फोर्थ वाले की डेट 1/9/21। अमाउंट बताओ जी। 5,000। इसके मंथ बताओ फोर्थ वाले के। फोर्थ वाले के कितने मंथ्स बनेंगे? 4 मंथ। 5,000, 8%, 4/12। 133.3। और लास्ट आपके पास है 6,000। लास्ट वाले का मंथ मेरे को बता दो जल्दी से। 1 मंथ। किसी और का आ रहा है 1 मंथ? 6,000, 6,000 का 8%, 48, 48, 12, 12, 4 पे यार, 440 या 400 ऐसे कुछ आएगा। 40 है। टोटल बताओ, टोटल क्या बन रहा है? 480 प्लस 480 प्लस 466.7 प्लस 133.3 प्लस 40, 1,600 रुपये। ठीक है जी, 1,600 आ रहा है। यूवी वाला होमवर्क है, धोनी वाला मैंने करवा दिया। यूवी वाला सेम है, स्पेस छोड़ दो अपनी। ठीक है, जितनी ये जगह लगी है उसके लिए स्पेस छोड़ देना। और ऊपर ना लिख लेना आप लोग भी ना कि ये नोट्स के क्वेश्चन है, क्योंकि हम नोट्स के क्वेश्चन भी करेंगे बुक के भी। तो साथ में लिख लेना क्वेश्चन नंबर जो भी है, नोट्स ब्रैकेट में 21, या फिर 21 ब्रैकेट में n डाल दो, कुछ भी डाल दो। अगला क्वेश्चन मेन, अब हम अपने क्वेश्चंस पे आने लगे हैं जो हमने कल कॉन्सेप्ट किया था, 23 वाला। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। हमारा आंसर क्या आया था? 1,600। ये है जो आंसर है यूवी का, वो ये वाला आएगा, देख लेना जी। किसी ने आंसर लिखना है नोट्स में लिख लो, यूवी वाले का आंसर 1126.66 आएगा। कर लिया? क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 23, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट A विड्रोज 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और नीचे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 8%। तो केस नंबर 1 हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। क्या यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला लग सकता है? देखो, ड्राइंग की अमाउंट भी सेम है 10,000, और बिगिनिंग मतलब कि फर्स्ट डेट को, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो एवरेज पीरियड का शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लेंगे, ना कि 12 बार। देखो यहाँ पे हमने 5 बार कैलकुलेशन अलग 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 की थी ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो फिर 12 बार कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो लेकिन दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, शॉर्टकट फॉर्मूला, पहले एवरेज पीरियड निकाल लो।
एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, कल हमने सीखा था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग एट द बिगिनिंग है डिवाइडेड बाई 2। तो एट द बिगिनिंग है, पहले में 12 आ जाएगा, और आखिरी जो ड्राइंग की होगी वो आखिरी महीने में, लेकिन पहली डेट को की होगी, तो एक महीना अभी भी बच जाएगा। तो एवरेज पीरियड निकल रहा है जी 6.5 मंथ्स। डिम्पल और मनन, आपको ये समझ आ गया एवरेज प्रॉफिट, एवरेज पीरियड? हाँ डिम्पल, बस अब फॉर्मूला लगा देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, P इंटू आर इंटू टी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8%। अच्छा जाग रहे थे, मुझे लगा शायद मेरे साथ साथ आप भी सो ना जाओ। ऐसे कर सकता हूं, देखना 10,000 इंटू 12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। देखना ये ओके आप लोगों के साथ? सर 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग पूरे साल की होती है ना, तो पूरे साल की ड्राइंग लेनी पड़ेगी। एक महीने की ड्राइंग है 10,000, पूरे साल की होगी 10,000 गुना 12, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 8/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको आप कैसे करते हो कट करके, 13/24 कर लोगे? 6.5 और 12 को सोल्व कैसे करते हो? 65/120, 120 हो गया। चलो जैसे मर्जी कर लो, मैं मैथ में थोड़ा सा कमजोर हूं, मुझे हमेशा अकाउंट्स करना आता है। कितना? 4400 गलत आंसर है, 5200 सही आंसर है। खुशलीन जी ने आज कुलचा खाया था तो कुलचा अपना असर दिखा रहा है, तो इसका आंसर आएगा जी 5200, केस नंबर 1 का। अब एक मेरी ना बात सुनो, नोट्स में ना हर क्वेश्चन के नीचे आंसर्स मत लिखना, मैंने जान के ही छोड़े हैं, वो लास्ट वाले पेज पे मैं दूंगा आपको आंसर्स, ताकि कई बार आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो आंसर सामने नहीं होने चाहिए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, बी विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो केस नंबर 2 करने लगे हैं मिस्टर बी का। पहले एवरेज पीरियड निकालेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग उसने कौन सी डेट को की होगी सर? 30 अप्रैल को, साल के पहले महीने, लेकिन आखिरी दिन पे करिए ना, तो कितने महीने बच गए होंगे? 11 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 मंथ्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, ये तो अब हमें बच्चों वाली बातें लगती हैं। 1,20,000 इंटू, रेट भूल गया मैं, रेट 8/100, 5.5/12, इसको आप 55 डिवाइडेड बाई 120 कर सकते हो। क्या आता है सोल्व करके? 4400 इज द राइट आंसर। ठीक है जी। केस नंबर 3 मिस्टर सी का, नहीं अभी मैं सिलेक्ट करूंगा अगला कौन सा करना है। मिडल ऑफ द एवरी मंथ, मिडल है तो 6/12 आ जाएगा एवरेज पीरियड, बस सीधा सर निकाल दो, क्या ही करने हैं। 1,20,000 एवरेज पीरियड तो उसका 6 मंथ आ जाएगा, आएगा कैसे? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2। ये सोल्व करके क्या आता है? पहले का आया था 52, 52, 44 एवरेज, हाँ 4800। वैसे भी एवरेज निकल जानी थी ना। फर्स्ट वाले का आंसर आया था देखो 5200, दूसरे वाले का, मिडल वाले का, एंड वाले का क्या आया था 44। तो देखो अमाउंट तो सेम ही चल रही है ना, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को यहाँ पे भी अगर आप प्लस करके डिवाइड 2 करोगे ना 4800 आ जाएगा। ये टेक्निक कब लग सकती है? अगर तीनों केसेस में अमाउंट सेम होती, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में सेम थी। चलो अगला क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा। अमन बमन चमन, ओ हो, क्या नाम है सर।
ठीक है, अमन बमन चमन करेंगे हम। पहले करेंगे अमन का। अमन विड्रो 1,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। इस क्वेश्चन में ना तीनों केसेस में अमन की ड्राइंग अलग है, बमन की अलग। तो अभी जो हमने किया था ना 5200 प्लस 44 कर दो डिवाइड बाय 248, इस क्वेश्चन में नहीं अप्लाई हो पाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में तीनों का सिमिलैरिटीज है ही नहीं। तो अमन का निकाल के देखते हैं आंसर। फर्स्ट डे है, एवरेज पीरियड क्या निकल आएगा 6.5 महीने। अमन का एवरेज पीरियड निकलेगा 6.5 मंथ्स। अमन की पूरे साल की ड्राइंग कितनी है? 1,000 पर मंथ है तो 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना जी, इसका आंसर क्या बन रहा है? 585। किसी और का? यही आ रहा है 585। मनन किया है अपने भाई? ठीक है जी, पहले का आंसर आ रहा है 585। बमन जी का, बमन जी की ड्राइंग बताई जाए मेरे को। 900 पर मंथ तो साल की कितनी हो गई? 10,800। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने है? अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम नहीं है, अलग है। तो इंटू 10/100। और ये विड्रॉ कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। रणवीर जी आप बता सकते हो कितने मंथ एवरेज पीरियड क्या लगेगा इसका, बमन का? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करना है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है 5.5। ठीक है जी, 5.5 लगेंगे। सोल्व करके क्या आता है? 594। गलत है यार। 594 तो गलत है डिम्पल, बमन का। 495, हाँ ये ठीक है। मनन और डिम्पल आप चेक करो कैलकुलेशन। प्रिया आप कैलकुलेशंस नहीं कर रहे साथ साथ? कैसे पता चलेगा? डिम्पल क्या गलती थी? चमन का 2200 इंटू 12। इसका रेट भी 10% है। ये मिडल वाला बंदा है, मिडल ऑफ द मंथ है तो 6/12। पहले ये बताओगे 2200 इंटू 12 क्या आया है? 16,400। 2200 कहाँ 16,400 यार? 2200 इंटू 12 कुछ 25 आएगा। हाँ कुछ ऐसा कुछ आएगा। 26,400। और इसका इंटरेस्ट क्या निकला इंद्रजीत? 792। एक आंसर आ रहा है 792, यही है। होमवर्क लिखते चले जाना। 23 का धोनी यूवी वाला, 25 का सेकंड, 25 का फर्स्ट हम करेंगे, सेकंड होमवर्क होगा। साइड पे ही लिख लेना यहीं पे। 25 का फर्स्ट वाला अभी करना है, सेकंड वाला होमवर्क होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इफ यू विड्रो 90,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे मंथली वाला नहीं है कि हर महीने मिडल वगैरह में कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। करना सोल्व एक बार, देखें आपसे होता है ये वाला। 25 का नंबर 1
विड्रॉन 90,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10% पर एनम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है और ये भी नहीं है कि मंथली ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो यहाँ पे लगती है एजम्पशन। देखो यहाँ पे ना तो हर महीने अपन ड्राइंग कर रहे हैं, ना ही ड्राइंग की डेट गिवन है, तो जब ड्राइंग की डेट गिवन ना हो तो एज्यूम कर लो मिडल ऑफ द मंथ होता है, तो 6 महीने लग जाते होते हैं। कितना आ रहा है? 4500। ठीक है जी, कैसे निकला? ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? 25। क्वेश्चन नंबर 25 का 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। 10% इंटू 6/12। इंद्रजीत ये 6/12 करने के बाद 4500 आए हैं। अच्छा 25 का जो बी है वो है तो वैसे घर के लिए होमवर्क। 44 गलत आंसर है, इसको कहते हैं ज्यादा से आना। हाँ, तो जब पर एनम वर्ड नहीं होता ना तो टाइम आता ही नहीं है। सिर्फ हाँ बस मतलब 80,000 इंटू 11/100, बात खत्म। 8800 आंसर आएगा, क्योंकि 11% है। जब भी परसेंट होगा ना कभी मंथ नहीं लेने होता है, इसका मतलब होता है फ्लैट रेट। देखो कभी आप शॉपिंग करने जाओ डिस्काउंट होता है, कभी वो डिस्काउंट क्या ये भी दिया होता है भाई इस डिस्काउंट का 2/12 करो, 1/165 करो, 6/12 करो, उसको बोलते हैं फ्लैट रेट। जब भी पर एनम वर्ड ना हो उसको बोलते हैं फ्लैट रेट, तो सीधा सीधा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक होमवर्क तो मैंने खुद ही करवा दिया। 26 का केस ए, 26 का केस ए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब याद रखना किसी भी क्वेश्चन में अगर बाय चांस, अब ये वाले क्वेश्चंस भी है ना जो कि हर क्वार्टर में कर रहे हैं, हर मंथ में कर रहे हैं, अगर वहां पे पर एनम नहीं है तो एपी निकालना ही नहीं है। सर चाहे ये भी दिया हो कि मंथ ऑफ द एवरी मंथ है, मिडल ऑफ द मंथ है, बिगिनिंग ऑफ, कुछ भी दिया हो, अगर आपको पर एनम रेट गिवन नहीं है तो बस एपी एवरेज पीरियड लगाएंगे ही नहीं, डिवाइड बाय 12 करेंगे ही नहीं, सीधा पी इंटू आर। टी जीरो है भाई, पी इंटू आर मतलब टी जीरो नहीं है, टी वन है, क्योंकि अगर मैंने जीरो बोल दिया तो पूरी फिगर ही जीरो हो जाएगी। चलो केस नंबर 1 हम कर रहे हैं। विड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इसके लिए पहले मैंने 1 मिनट आपको दिया, फॉर्मूले तो कल करवा दिए थे, अब अपने आप एक बार ट्राई करो, मैं तो बैठा ही हूं, मैं समझा दूंगा नहीं तो। केस नंबर ए का पहले एवरेज पीरियड निकालो। साढ़े 7.5 तक बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर हो सकता है, ठीक है वैसे, पर मेरे को वेरिफिकेशन चाहिए बाकियों से। पांच हजार देखना किसी और का आ रहा है 5,000। हमारे नए युवक छाते हुए पहले ही दूसरे ही दिन 25,000। चलो एक का और का आंसर मैच हुआ है, 5,000 सही आंसर है। पहले मेरे को केस ए का ना वो बता दो, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, पहले ही दिन ड्राइंग की होगी तो 12 महीने रह गए। आखिरी ड्राइंग मैंने कब की होगी? 1 जैन को की होगी, क्योंकि आखिरी क्वार्टर होता है जैन फेब मार्च वाला, तो आखिरी क्वार्टर है जनवरी से मार्च तक, तो क्वार्टर के स्टार्टिंग में मतलब 1 जनवरी को कर ली होगी, अभी भी 3 महीने पेंडिंग है, डिवाइड बाई 2। ये आया था आपका एवरेज पीरियड। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
20,000 एवरी क्वार्टर है ना, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहां पे बन जाएगा 20,000 इंटू 4, तो टोटल ड्रॉइंग साल की कितनी हो गई? 80,000। तो यहां पे बस बच्चों ने हो सकता है गलती की हो, इंटू रेट बताना 10%, 7.5 डिवाइड बाई 12, यही सोल्व करके ही 5,000 बन रहा है पूरा। गर्व क्या नहीं समझ आया? महक और कुशलीन आपको समझ आ गया? केस नंबर बी, केस नंबर सी हो गए, केस बी सी भी हो गए। क्या आंसर है? केस नंबर 26 का बी करेंगे। ड्रॉइंग है 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहां पे एक छोटी सी टाइमलाइन बना रहा हूं मैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, पहली ड्रॉइंग कौन सी डेट को की होगी? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून वाला। तो पहली मेरी ड्रॉइंग हुई होगी 30 जून को, तो उसके उसके बाद रह गए होंगे 9 महीने। लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी मैंने? 31 मार्च। ठीक है, तो इधर रह गए होंगे 0 महीने, तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 4.5 महीने, 4.5 मंथ्स आ रहा था एवरेज पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेट देखना, यहाँ पे अमाउंट क्या है? वही है 20,000, तो टोटल तो हो जाएगा 80,000। रेट हो जाएगा 10/100, 4.5 डिवाइड बाई 12। आंसर क्या बन रहा है? 3,000। ठीक है जी, आंसर यही आ रहा है। केस नंबर 4, सॉरी सी। केस नंबर सी में मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर है, इसको तो मत ही सोचा करो, 6 महीने है ना मिडल ऑफ द मंथ वाले में। 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 4,000। इस क्वेश्चन में एबीसी में अमाउंट सेम थी 20,000, रेट सेम था। अच्छा, बिगिनिंग वाले का आंसर क्या आया था जी? बिगिनिंग वाले का आया था 5,000, एंड वाले का क्या आया था? इनकी एवरेज निकाल लो, आंसर 4,000 आ जाएगा। अभी हमारा 4,000 आया ना आंसर फॉर्मूले से। इन दोनों की अगर आप एवरेज निकालोगे 5,000 प्लस 3,000, 8,000 डिवाइड बाई 2 कर दो, 4,000। सर ये कैसे? जब अमाउंट सेम है तीनों केसेस में और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो उस क्वेश्चन में एवरेज लग जाएगा। ट्वेंटी सेवन का केस 1, 27 का केस 1। पी क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पी विड्रू 6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। बताओ इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आया है? ये 6 महीने वाला क्वेश्चन है, जो कल लास्ट में नहीं करवाए थे, 9 महीने वाला टाइम हो या 6 महीने वाला टाइम पीरियड है। यानी कि ये बंदा पूरे साल में सिर्फ 6 ही बार, मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड है यहाँ पे। तो इसमें एवरेज पीरियड देखो कैसे निकालेंगे। केस नंबर 1 में एवरेज पीरियड एट द बिगिनिंग है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। तो अगर 6 महीने का ही समझ लो पूरा साल है, समझ गए कि दायरा ही 6 महीने का है, तो पहले दिन पे मैंने ड्राइंग कर ली, तो बाद में कितने महीने बच गए? 6। आखिरी ड्राइंग मैंने 6 मंथ के पहली डेट को कर ली होगी, तो पूरा का पूरा मंथ पेंडिंग हो गया, तो 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3.5 महीने। इसका आंसर अब निकालेंगे 6,000। हाँ जी, पक्की बात है? क्वेश्चन में तो दिया हुआ 6,000, 6,000 है तो एवरी मंथ है, तो कितना आएगा? 6,000 इंटू 6, 36,000 इंटू 8%,
क्या आंसर आ रहा है? 840। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। इसका केस नंबर 2 और 3 आपका होमवर्क रहने वाला है। 28 का देखना क्या, 28 में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 1 जुलाई को स्टार्ट किया, 31 मार्च तक कितने महीने बच गए? 9 महीने। और आगे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 9 मंथ्स। केस 28 का केस नंबर हम कर रहे हैं 3। 28 का केस नंबर 3 सर्कल कर दिया मैंने। एवरेज पीरियड बताओ पहले मुझे। 28 का सी पार्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है। यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ, एवरी मंथ दिया हुआ है। अब केस नंबर 3 में ना, 28 के केस नंबर 3 में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये देखो, सी विड्रोज 8,000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स। अब मैं कैसे अज्यूम करूं? नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है मिडल, बिगिनिंग और एंडिंग तो गिवन ही नहीं है। केस नंबर ए और बी पढ़ के देखो, ए में गिवन है बिगिनिंग। नहीं नहीं कुछ नहीं, आप यहाँ पे देखो, ए में बिगिनिंग गिवन है, बी में एंड ऑफ द मंथ गिवन है, सी में कुछ गिवन नहीं है। तो इंद्रजीत आप कुछ कह रहे थे, तो एज्यूम कर लो। एज्यूम हम हमेशा क्या करते हैं? मिडल वाला। एज्यूम क्या करते हैं? मिडल वाला। तो इसका एवरेज पीरियड देखेंगे, इसका एवरेज पीरियड 28 के सी का 9 महीने का टाइम है। तो पहली ड्राइंग क्या डेट में की होगी? क्वेश्चन में डेट गिवन है 15 जुलाई। बहुत बढ़िया जी, 15 जुलाई को पहली ड्राइंग की होगी, तो कितने मंथ्स बच गए होंगे? 8.5। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। लास्ट ड्राइंग कब की होगी? मार्च तक खत्म हो रहा है, तो 15 मार्च। और कितने मंथ बच गए होंगे? 0.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखना सोल्व करके क्या आता है, 4.5, 4.5 मंथ्स। ठीक है, निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, निकालो इसका। कितने से मल्टीप्लाई करना है? प्रिंसिपल कितने है? पी इंटू आर इंटू टी, 72,000। बहुत बढ़िया। 8,000 पर मंथ है, 9 मंथ का साइकिल चल रहा है, तो 9 बार ड्राइंग की होगी, तो मल्टीप्लाई बाई कर दो 9 से। रेट बता दो मुझे। 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। किसी का आंसर आया तो मुझे बता देना। हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड होमवर्क, होमवर्क 2700 आ रहे हैं आंसर। ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ, मन नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करवाओ ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके हम थक गए। 29 थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, हल्का सा डिफरेंट, कुछ ज्यादा नहीं। दो टॉपिक्स का मिक्स क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अ पार्टनर्स कैपिटल ऑन 1/1/2010 20,000
ऑन 1 जुलाई 2010 को ही इंट्रोड्यूस अ फर्दर सम ऑफ 20,000। मेरे को बताओ पहले कितने पैसे थे और अब कितनी कैपिटल हो चुकी है। स्टार्टिंग में बिजनेस के पास कितने पैसे थे, पार्टनर के पास 20,000। 1 जुलाई को उसने 2,000 रुपया और लगाया बिजनेस में, टोटल कैपिटल कितनी होगी 22,000। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 500 एट द एंड ऑफ ईच। ठीक है जी। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। बुक्स आर बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी, तो एक बार मैं स्क्रीन पे करवा रहा हूं, जिसको नहीं आता एक बार देख लो। सबसे पहले कैपिटल कितनी गिवन है और कौन सी डेट को गिवन है, 1/1/10 को। कितनी कैपिटल है क्वेश्चन में, 20,000। अगली जो कैपिटल लगाई है पर्सन ने 1/7/2010 को लगाई है। फर्दर कैपिटल मेरे को बताओ बिजनेस में और फर्दर कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की है, 2,000 के 10,000। 2,000। तो इसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, मैं तो देख रहा था पता चलता है कि नहीं पता चलता आप लोगों को। 22,000। यहां तक कहानी समझ में आएगी। 20,000 था पहले स्टार्टिंग में, 2,000 साल के बीच में और लगा दिया, तो मेरे पास अब टोटल पैसा कितना हो गया, 22,000 रुपए। हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को या मार्च को, पूरी एग्जैक्ट डेट बता सकते हो। 2011। अच्छा जी, अब मेरे को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। देखो 7 मंथ के 6 मंथ, पहले 6 महीने तो बिजनेस पार्टनर के पास कितनी कैपिटल थी, पहले 6 मंथ सिर्फ 20,000 रुपए कैपिटल थी। अगले 6 महीने में उसकी कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई है, 22,000। तो 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा पहले 6 महीने, फिर 22,000 के ऊपर निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा। चलो पहले हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 1 जुलाई 2010। 1 जुलाई तक मेरे पास कैपिटल है 20,000, तो 20,000 के ऊपर लगेगा। कितने परसेंट है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट। अब यहां पे देख लो जी, 5% पर एनम दिया हुआ है क्वेश्चन में या फ्लैट रेट गिवन है, 5% पर एनम है, तो 6/12 लग जाएगा। 20,000 का 5% होता है 1,000। 1,000 का आधा 500 लग रहा है यार मेरे को तो, 500 ही आ रहा है, हाँ 500 आ रहा है। अच्छा जी, अब टू 1 जुलाई हो गया, फिर 1/7/10 से लेके, बताओ मैं 2 के बाद यहाँ पे क्या डेट डालूं, कब से कब तक का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। 31/3 देखो आ गए। कितने महीने, कितनी कैपिटल है मेरे पास, 22,000। पहले मेरे पास 10,000 20,000 कैपिटल थी 1 जुलाई तक, 1 जुलाई के बाद 22,000 होगी, बाकी सारा कुछ सेम है। 1 जुलाई के बाद 6 महीने और बचते हैं। इंद्रजीत जी बताइए दूसरे वाले का क्या रेट आ रहा है। 550, 550 बोला कि 150 बोला है, 550। कोई इसको वेरीफाई कर रहा है, अमाउंट सेम है ये, महक आपकी भी 550। टोटल आ जाएगा 1050 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रणवीर आपको समझ में आ रहा है साथ साथ सारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखना कितनी ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में, 500 पर मंथ है, ईच मंथ हो गया, तो टोटल हो गया 6,000। एट द एंड ऑफ द मंथ है, अब मेरे को याद हो गया वैसे ना 5.5 महीने आएंगे। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ है तो 5.5 महीने बनता है ना, 11 + 0 इंटू 5%, क्योंकि 500 पर मंथ है 6,000 ही आएगा ना, 500 इंटू 12। करना इसको सोल्व। 1 ना
गलत आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है आंसर। आपका आया रणवीर? हाँ डिम्पल जी, ये मुश्किल वाला निकाल के दिखाओ यार। वन, हाँ ये ठीक है, 137.50। सर एक काम करो ना, इस क्वेश्चन की आप हमें ना जर्नल एंट्रीज भी करा दो, ऐसे तो हम भूल जाएंगे। मैंने कहा बात तो बड़ी सियानी है, तो चलो सर जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जर्नल ऑफ पार्टनर का नेम देखना क्या है, बस जर्नल, कुछ नहीं दिया हो, पार्टनर का नेम। सर ऐसे ना बीच बीच में से जर्नल एंट्री भी करवाते रहा करो, नहीं तो हमने तो भूल जानी है। बहुत बढ़िया। 31 दिसंबर 2010, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का निकाला है ना, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर पहले कौन सी करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये +1 वाली एंट्री तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, बस यहाँ पे पार्टनरशिप है तो नाम आ गया पार्टनर। +1 में भी तो यही होती थी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, तो ये भी वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। बताना जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 1050। अब ये इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है सर? पार्टनर से। पार्टनर से रिलेटेड है तो P&L एप्रोप्रिएशन तो आएगा ही आएगा। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है। हाँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मेट में करनी है जी जर्नल एंट्रीज। गर्व कह रहा है सर यहाँ पे मैं आपको नेट एंट्री भी बता सकता हूँ। क्या नेट एंट्री बच रही है? क्या से क्या कट गया दोनों एंट्रीज में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार डेबिट में था, एक बार क्रेडिट में, तो डेबिट से क्रेडिट कट गया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। चलो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम अपने आप करेंगे, आप मत बताना हमें। नहीं बेटा आप कर ही नहीं पाओगे, चैलेंज है ये। आपको डेट भी नहीं पता लगेगी, कौन सी डेट पे होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? निकाला 31/12 को है सब कुछ। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की देखें जी, कौन बता सकता है एंट्री? हाँ, यहां से पार्टनर्स की कैपिटल ना मेरी कम हो रही है क्योंकि हम उससे ड्राइंग इंटरेस्ट ले रहे हैं ना पार्टनर से, इसलिए उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट कर देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैंसिल कर दो और उसको कहां पे भेज देना है? पार्टनर से रिलेटेड है तो P&L एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 137.5। सर आपने नरेशन नहीं लिखी। क्लास में हम नरेशन कम लिखते हैं, लेकिन टेस्ट में और स्कूल में या पेपर में नरेशन लिख के आनी है। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कोई एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है।